श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार सियाराम पवने तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सोरे भूप सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, लगभग 5 महीने होने को आए श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान समस्त भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु प्रतिदिन किया जाता है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग आदि धार्मिक आयोजन कराने हेतु या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधुओं, हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर सुबह, दोपहर, शाम, जब भी हमें समय मिले हमें रामायण पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। रामायण पाठ हमें प्रतिदिन क्यों श्रवण करना चाहिए? रामायण पाठ श्रवण करने से भाई भाई में लगाव होता है, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारे घर में हमारे छोटे छोटे जो बाल गोपाल हैं उनको सद्बुद्धि आती है, उनका प्रेम माता पिता बुजुर्गों के प्रति बढ़ता है। हम जो भी कारोबार करते हैं उसमें हमारी आय के साधन बढ़ते हैं। इसलिए और सबसे बड़ी बात कि हमें प्रभु राघवेंद्र सरकार के चरणों की भक्ति रामायण पाठ श्रवण करने से मिलती है। बंधुओं, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना चल रही हो, लगातार नियम पूर्वक 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितनी भी देर सुन सकते हैं, हम रामायण पाठ लगातार प्रतिदिन 41 दिनों तक श्रवण करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य राघवेंद्र सरकार बालाजी महाराज की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है, हमें मार्ग दिखाई देता है। तो आइए रामायण पाठ के अंदर प्रवेश करते हैं। जिस स्थान पर रामायण पाठ को पहले विराम दिया था, आज उसी स्थान से आगे चलेंगे। शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए। उसके बाद में शूर्पणखा अपने भाई कार्यदूषण को लेकर प्रभु राघवेंद्र सरकार के पास पहुंची। राघवेंद्र सरकार ने कार्यदूषण को युद्ध में हराकर परम धाम पहुंचा दिया।
उसके बाद शूर्पणखा रोती हुई रावण के दरबार, क्योंकि रावण शूर्पणखा का भाई है, तो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची। आइए इसी से आगे चलते हैं। सभा मांझे पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई सिया रामा, तोई जियत दस कंदर मोरी की अस गति होई सिया रामा। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकोलाई, समय जाही गई वहाँ उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, कही तब नासा कान पिपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद उकला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया, वह समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट दिए। अवध नृपते दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलने आए। समझ पारी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करही धारनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंहों के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वो पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने आए हैं। जिनके भुज पल पाई दशानन, अवय विचरत मन कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। जिनको भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग मन में निर्भय होकर विचारने लगे हैं। वह देखने में तो बालक हैं, पर हैं बिल्कुल काल के समान। वो परम धीर श्रेष्ठ धुरंधर अनोखो गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, कल बदरत सुर मुन सुख दाता। सोवादा मेरा में असे नामा, तिन के संग नार एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुल्य है। वह दुष्टों के वध करने में लगे हैं। देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे सोवा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि वेद नारी संहारी, रत सत्य कोटिता सुबलिहारी।
तासि अनुज काटे श्रुति नासा, सोने तब भांगनी करई परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले हैं। मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनने लगे पुकारा, छन महु सकल कटक के उन मारा। खर दूषण तीसरा कर घाता, सोने 10 शीश जरे सावे गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण तीसरे का वध सुनकर रामन के सारे अंग जल उठे। सूपन कई समझाई कर बल बाले सी, बहु बात सिया रामा। गेहूं भवन अत सोच बस, नींद परई नहीं रात सिया रामा। उसने सूर्पनखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया। कहने तो मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। सोर नर असोर नागे खागे माई, मोरे अनुचोर कह को दो भाई। सोर नर असुर नागे खग माई, मेरे अनुचोर कह को नाई। कर दूषण मोई समय बाले बनता, ते नहीं को मारई बेनो भाग्यवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा कौन मार सकता है। सोरे रंजन भंजन मही भारा, जो भगवान तलीन अवतारा। तो मैं जाई बैरे हट करहूँ, प्रभु सारे प्राण ताजे भावे अवतारा हूँ। देवताओं को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा। प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तारे जाऊंगा। होई भजन ने तामस धेया, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ ऐहा। जो नर रूप भूप सुत कहूँ, हरहूँ नार जीत रन दोहूँ।
इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अतएव मन वचन कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। यदि वह मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को अवश्य हार लूंगा। चला अकेले जाने चढ़ तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। राम जस जो गति बनाई, सुनाऊं उमा सो कथा सुहाई। यों विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा आगे सुनो। लक्ष्य माने गए बनई जब, लेने मूल फल कांद सिया रामा। जनक के सुतासन बोले, महेश कृपा सुख ब्रांध सिया रामा। लक्ष्मण जी जब कंद फूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सोना हूँ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करवी ललित नर लीला। तुम पावक महू करहु निवासा। जो लगे करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनुष्य मनोहर लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धर ही है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखे तह सीता। तय सही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव रूप वाली तथा वैसी ही विनम्र थी। लक्ष्य माना हूं यह मारा मैंने जाना। जो कछु चारे तेरा चा भगवाना। 10 मुख गे जहाँ मारी चा। नाई मात स्वारत रत नीचा। भगवान जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। सर्वता परायण नीच रावण वहां गया, जहां मारिस था उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अत्य सुखदाई। जेमे अंकुश धन और आगे बेलाई। भेदायक खल के प्रिय वाणी। जेमे अकाल के कुसुम भवानी।
नीच का झुकना नवता भी अत्यंत दुखदायी होती है। जैसे अंग को धनुष सांप बिल्ली का झुकना होवे। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार वह देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल हो में। करे पूजा मारीच तब सादर पूछी बात सिया रामा। कवन हे तुमन भैगरी अते अगसर आयहूं तात सिया रामा। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक भयभीत है और आप अकेले आए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। बोली बालाजी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बंधुओं, आप सभी हमारे इसी प्रकार के हरि अनुष्ठानों, हरि के आयोजनों, प्रभु रामचंद्र जी के भक्ति आराधना अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी भी जानकारी हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान, राम कथा, हनुमान कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजनों के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए वाणी को आज इसी स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय 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 राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय 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 हनुमान। उमापति महादेव की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। गुरुदेव।